हेलो दोस्तों, मैं विकास एग्जाम मेंटर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक नया सेट लेकर आ गया हूं जो कि सेट नंबर 4 है। ठीक है, जो कि रुक्मणी प्रकाशन BSSC CGL 4 जो एग्जाम होने वाला है उसी का ये सेट है और सेट नंबर 4 है। इससे पहले मैं 1 से लेकर 3 तक सेट करवा चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और ये जितना भी मैं सेट करवा रहा हूँ या पहले भी मैं जितना सेट करवाया हूँ, ऐसा नहीं है कि वो केवल एक ही एग्जाम के लिए है। सभी एग्जाम के लिए अभी जो जितना भी बिहार में एग्जाम होने वाला है, ये सभी एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, क्योंकि जीके जीएस किसी भी एग्जाम के लिए अलग अलग नहीं पूछता है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िएगा, सब एग्जाम में काम आएगा। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 4 को डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। ठीक है, चलिए। तो एक नंबर क्वेश्चन कहता है कि समसूत्रण यानी कि सूत्री विभाजन की विशेषता है। सूत्री विभाजन की विशेषता क्या है? तो एक का आंसर होगा बी। एक का आंसर क्या होगा? बी होगा, यानी कि सम विभाजन। क्या होगा? सम विभाजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें पादप उग सकते हैं। इनमें पादप उग सकते हैं, गलत विकल्प पर निशान लगाइए। बताइए किसमें पादप उग सकते हैं जो कि गलत है। तो दो का आंसर क्या होगा? दो का आंसर होगा डी, यानी कि ये जल अथवा मृदा जिसमें आवश्यक पोषक तत्वों का अभाव हो उसमें पादप उग सकता है नहीं, जो कि गलत है। तो किसमें उग सकता है? आवश्यक पोषक तत्व मृदा वाला मृदा में उग सकता है। और बी आवश्यक पोषक युक्त जल में उग सकता है। और सी जल अथवा मृदा दोनों में से एक जिसमें आवश्यक पोषक मौजूद हो उसमें उग सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसआई पद्धति में गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या है? बताइए एसआई पद्धति में गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या है? तो 3 का आंसर है बी। क्या है? बी, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। ठीक है, नेक्स्ट। यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो तो क्या होगा? बताइए। तो 4 का आंसर होगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी, ए बी सी। यानी कि वस्तु नियत वेग से चल रही है, जो कि सही है। इसका त्वरण 0 होगा, जो कि सही है। ग्राफ का क्षेत्रफल निकालकर इसके विस्थापन का मान निकाला जा सकता है, जो कि सही है। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर। निम्नलिखित जोड़ों में से किसमें परमाणुओं की संख्या समान है? बताइए किसमें परमाणुओं की संख्या समान है? तो 5 का आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी कि N2 के 28 ग्राम और O2 के 32 ग्राम, यानी कि नाइट्रोजन के 28 ग्राम और ऑक्सीजन के 32 ग्राम। इसमें क्या है? तो इसमें परमाणुओं की संख्या समान है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसके आधार पर इलेक्ट्रॉनों के निश्चित मार्ग या प्रक्षेप पथ के अस्तित्व की संभावना समाप्त हो जाती है? तो 6 का आंसर क्या होगा? 6 का आंसर होगा बी, यानी कि हाइगेंसबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डोल्टन किन अक्षांश रेखा के मध्य स्थित है? डोल्टन जो है वो किन अक्षांश रेखा के मध्य स्थित है? तो 12 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य। 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य। नेक्स्ट। सारगैसो सागर एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है? तो 13 का आंसर होगा डी। किसका? 13 का आंसर डी, यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर का। किसका? उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। नेक्स्ट। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा है। भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा है, कितना है? तो 14 का आंसर होगा ए, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। नेक्स्ट। कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं? बताइए कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं? तो 15 का आंसर होगा बी, यानी कि हरिकेन। क्या कहते हैं? तो हरिकेन कहते हैं। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस एक कृषि उपज में भारत विश्व में दूसरा प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? बताइए, दूसरा प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। तो और यहाँ पर बोल रहा है कि दूसरा बोल रहा है, ध्यान रखिएगा, और नहीं है। तो 16 का आंसर क्या होगा? 16 का आंसर होगा डी, यानी कि तंबाकू। तंबाकू में ये दूसरा स्थान पर नहीं है, जबकि कपास, गन्ना और चाय में भारत जो है वो दूसरा स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो 17 का आंसर क्या होगा? 17 का आंसर होगा बी, यानी कि गोदावरी। गोदावरी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो 18 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि भारत में जोग जलप्रपात उच्चतम जलप्रपात है। भारत में जोग जलप्रपात उच्चतम जलप्रपात है, जो कि गलत है। तो सही क्या है? ए सी डी, यानी कि भारत में गुजरात में सबसे बड़ा समुद्र तट है, जो कि सही है। सी, भारत का मरीन समुद्र तट तमिलनाडु में स्थित है, जो कि सही है। और डी, भारत का सबसे छोटा समुद्र तट गोवा राज्य में स्थित है, जो कि सही है। नेक्स्ट। 19 नंबर।
हिमालय भारत के लिए महत्वपूर्ण है, इसका महत्व क्या है? तो 19 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, यानी कि जलवायु संबंधी प्रभाव के लिए, प्रतिरक्षा के लिए और उर्वर मृदा के स्रोत के लिए। ठीक है, नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित नदियों में से किस एक से कुरनूल कुडप्पा नहर निकलती है? कुरनूल कुडप्पा नहर कौन सी नदी से निकलती है? तो 20 का आंसर होगा बी, यानी कि पेन्नूर पेन्नेरू नदी। कौन सी नदी? तो पेन्नेरू नदी। ठीक है, इसे क्या निकलती है? तो कर्नूल कुडप्पा नहर निकलती है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस ग्रह के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम है? पूर्व से पश्चिम है, तो 21 का आंसर होगा बी, यानी कि शुक्र का जो है वो पूर्व से पश्चिम है। ठीक है, शुक्र और अरुण दोनों जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश परास सबसे कम प्रभावशाली है? बताइए कौन सबसे कम प्रभावशाली है? तो 32 का आंसर क्या होगा? 32 का आंसर होगा बी, यानी कि हरा जो है सबसे कम प्रभावशाली है। नेक्स्ट ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण किसके द्वारा उत्प्रेरित होता है? तो 33 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि हेक्सोकाइनेज के द्वारा। नेक्स्ट सापेक्षिक आर्द्रता के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक मान क्या है? तो 34 का आंसर क्या होगा? 34 का आंसर होगा सी, यानी कि 50। क्या? 50%। नेक्स्ट पराबैंगनी किरणों के अध्ययन के लिए हम उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं बताइए? तो 35 का आंसर क्या होगा? 35 का आंसर होगा बी, यानी कि अवतल झिल्ली का। किसका? अवतल झिल्ली का। नेक्स्ट यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 3d2 4s2 है तो रासायनिक बंध बनाने में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा? तो 36 का आंसर होगा डी, यानी कि 3d2 और 4s2, 3d2 4s2। नेक्स्ट निम्नलिखित बहुलकों में से संघनन बहुलक है, निम्नलिखित बहुलकों में से संघनन बहुलक कौन सा है? तो 37 का आंसर होगा डी, यानी कि मेलेमीन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। नेक्स्ट प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करने वाले, ये तो मैथ्स है, आगे बढ़ते 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? बताइए ओंकारेश्वर परियोजना किससे संबंधित है? तो 43 का आंसर होगा बी, यानी कि नर्मदा से। किसे? नर्मदा से। नेक्स्ट देश में गेहूं उत्पादन में प्रति हेक्टेयर भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो 44 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि पंजाब जो है वो प्रति हेक्टेयर में आगे है। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम क्या है? तो 45 का आंसर है सी, यानी कि तस्मानिया। क्या? तस्मानिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की जो क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो 46 का आंसर क्या होगा? 46 का आंसर होगा बी, यानी कि 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर। 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट उस संसदीय समिति को जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का समीक्षा करती है उसे क्या कहा जाता है? तो 47 का आंसर होगा सी, लोक लेखा समिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोक लेखा समिति। नेक्स्ट 48 नंबर, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो 48 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत। नेक्स्ट 49 नंबर आंसर 49 कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थान को स्थापना और प्रशासन का अधिकार है? तो 49 का आंसर क्या होगा? 49 का आंसर होगा सी, यानी कि अनुच्छेद 30 का 1। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का पहचान करें। तो 50 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि 30 वर्षों की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, जो कि गलत है। कितना होना चाहिए? 35 वर्ष आयु होना चाहिए। नेक्स्ट ये ए बी सी ये तीनों सही है, यानी कि राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है, जो कि सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना? बताइए भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना? तो 51 का आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी कि आंध्र प्रदेश। कौन बना? तो आंध्र प्रदेश बना था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है?
तो 52 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी। ये नहीं है तो कौन है? तो बी है, सी है और डी है, यानी कि पुनर्विचार के लिए एक विधायी विधेयक की वापसी, जो कि सही है। सी, कानून की अदालतों के द्वारा दोषी ठहराए गए लोगों को क्षमा प्रदान करना, जो कि सही है। और डी, लोकसभा भंग करना, जो कि सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है और विभिन्न कार्यों में उसका योगदान होता है। विभिन्न कार्यों में उसका योगदान होता है। निम्नलिखित में से एक गलत विकल्प का चयन करें। तो 63 का आंसर क्या होगा? 63 का आंसर होगा डी, यानी कि गैस्ट्रिक नामक हार्मोन का स्राव। गैस्ट्रिक नामक हार्मोन का स्राव ये गलत है, ये गलत है। और सही क्या है? तो ए, बी, सी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का उपापचय, वसा का पाचन और पित्त का बनना, ये सही है। नेक्स्ट, हृदय चक्र के दौरान ईसीजी विध्रुवीयन तथा पुनः ध्रुवीयन प्रक्रिया का चित्रण करता है। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के ईसीजी में निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग नहीं है? तो 64 का आंसर क्या होगा? 64 का आंसर क्या होगा? तो बी होगा, यानी कि आलिंदों का पुनः विध्रुवीयन। आलिंदों का पुनः विध्रुवीयन, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट, दो प्रकाश स्रोत एक वर्णीय कहे जाते हैं जब यदि उनमें नियत होता है। क्या नियत होता है? तो 65 का आंसर क्या होगा? 65 का आंसर होगा ए, यानी कि पथांतर, उनमें पथांतर नियत रहता है तो वो एक वर्णीय कहे जाते हैं। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर पृष्ठ पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो 67 का आंसर क्या होगा? 67 का आंसर होगा डी, यानी कि गैस में गैस ये अंतर पृष्ठ पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की परपटी में मौजूद 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है, जिसका नाम मध्ययुगीन लैटिन शब्द केलियम से लिया गया है? तो 73 का आंसर क्या होगा? 73 का आंसर होगा ए, यानी कि पोटेशियम। क्या? पोटेशियम। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। तो 74 का आंसर क्या होगा? तो बी, यानी कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट, रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्य से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा? तो 75 का आंसर क्या होगा? 75 का आंसर होगा ए, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? बताइए, आरंभिक नारा क्या था? तो 76 का आंसर होगा सी, भूभाग नहीं व्यापार, भूभाग नहीं व्यापार, ठीक है। नेक्स्ट, 77 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कौन सा है? तो 77 का आंसर होगा ए, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, जो कि सही है। नेक्स्ट, 78 को क्या करना है? तो इसको मिलान करना है। तो मिलान करना है तो 78 का आंसर क्या होगा? तो डी होगा, यानी कि इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित, अच्छा कौन सही सुमेलित है, ठीक है। तो 78 का आंसर होगा डी, यानी कि औरंगजेब और मनुची। औरंगजेब मनुची जो था वो औरंगजेब के शासनकाल में आया था। मनुची जो था वो औरंगजेब के शासनकाल में आया था भारत, ठीक है। नेक्स्ट, 79, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन एक सुमेलित नहीं है? तो 79 का आंसर क्या होगा? 79 का आंसर होगा डी, यानी कि शांत घाटी आंदोलन, ये बाबा आमटे, जो कि गलत है, ठीक है। सही क्या है? ए, बी, सी, यानी कि अप्पिको आंदोलन। अप्पिको आंदोलन किससे संबंधित है? पी हेगड़े से। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो एस एल बहुगुणा से। और नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो मेघा पाटेकर से। नेक्स्ट, निम्नलिखित को भारत में कार्य करने के कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो 80 का आंसर क्या होगा? बताइए, 80 का आंसर होगा सी, यानी कि 80 का आंसर होगा सी, 1, 4, 3, 2, पहले 1 वारेन हेस्टिंग, उसके बाद कार्नवालिस, उसके बाद वेलेजली और उसके बाद डलहौजी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह शिक्षित हुआ, ठीक है। तो 81 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि श्री गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो 82 का आंसर क्या होगा? 82 का आंसर होगा ए, यानी कि चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट किसके समय में हुआ था? तो चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट,
93 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रुधिर में यूरिया के एकत्र हो जाने की स्थिति को क्या कहते हैं। तो 93 का आंसर क्या होगा, तो सी होगा, यानी कि यूरेमिया। क्या, तो यूरेमिया। नेक्स्ट, सभी यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव का संबंध किससे होता है। तो 94 का आंसर क्या होगा, बी, यानी कि प्रोटिस्टा से। किसके, प्रोटिस्टा से। नेक्स्ट, जो तरंग विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम की नहीं है वह कौन है। तो 95 का आंसर क्या होगा, सी, यानी कि अल्ट्रासोनिक। क्या, अल्ट्रासोनिक। नेक्स्ट, ऊर्जा के वितरण को दर्शाने वाले मैक्सवेल बोल्ट्जमान गैस की गतिज ऊर्जा तापमान संबंध के द्वारा दिए गए ग्राफ में, ठीक है, दिए गए ग्राफ में कौन है। तो 96 का आंसर क्या होगा, 96 का आंसर होगा ए, यानी कि तापमान में वृद्धि के साथ वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल स्थित रहना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, 102 नंबर कहता है कि 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे। तो 102 का आंसर क्या होगा, 102 का आंसर होगा ए, यानी कि मोंटेग्यू थे। कौन, तो मोंटेग्यू थे। ठीक है। नेक्स्ट, 103, तो 103 का क्या करना है, तो इसको मिलान करना है। ठीक है। तो 103 का आंसर होगा बी, यानी कि ये। तो देशबंधु चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास किससे संबंधित है, तो 4 नंबर, यानी कि बसंती देवी से संबंधित है। ठीक है। और ये लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय किससे संबंधित है, तो 3 नंबर से। लाला लाजपत राय किससे संबंधित, 3 नंबर, यानी कि राधा देवी से। किसे, राधा देवी से। ठीक है। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी किससे संबंधित है, तो 1 नंबर, यानी कि कस्तूरबा गांधी से। और मोतीलाल नेहरू किससे संबंधित है, तो मोतीलाल नेहरू स्वरूप रानी से, स्वरूप रानी से। तो ये सब क्या है, ये सब इन लोगों की पत्नी का नाम है। ये सब क्या है, तो इन लोगों की पत्नी का नाम है। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य कहां पर है, बताइए, पहला घड़ियाल अभ्यारण्य कहां पर है। तो 104 का आंसर होगा बी, यानी कि गोपालगंज में। कहां पर, गोपालगंज में। नेक्स्ट, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया यह निम्नलिखित में से क्या है। तो 105 का आंसर क्या होगा, ए, यानी कि लंबी दूरी के ग्लाइड बम, लंबी दूरी के ग्लाइड बम है। नेक्स्ट, हाल ही में यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार 2024 के लिए सूचीबद्ध हुआ स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय कहां पर है। स्मृति वन भूकंप संग्रहालय स्मारक संग्रहालय कहां पर है, तो 106 का आंसर होगा ए, यानी कि गुजरात में है। नेक्स्ट, वर्ष 2024 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो 107 का आंसर क्या होगा, 107 का आंसर होगा डी, यानी कि मिशेल बैचेलेट, मिशेल बैचेलेट। ठीक है, मिशेल बैचेलेट को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, 7 से 9 अगस्त 2025 तक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है। तो 108 का आंसर क्या होगा, बी, यानी कि नई दिल्ली, नई दिल्ली। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा प्रशंसित भारत की डायग्नोस्टिक तकनीक ट्रूनेट का संबंध किससे है। तो 109 का आंसर क्या होगा, 109 का आंसर होगा ए, यानी कि क्षय रोग से। किससे, क्षय रोग से। नेक्स्ट, हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में निम्नलिखित में से किन 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है। तो 110 का आंसर क्या होगा, 110 का आंसर होगा बी, यानी कि भगवत गीता और नाट्य शास्त्र, भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को। नेक्स्ट, स्विट्जरलैंड के नॉटविल शहर में विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स में 2 स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है। तो 111 का आंसर क्या होगा, 111 का आंसर होगा ए, 111 का आंसर होगा ए, यानी कि सौरभ शर्मा। नेक्स्ट, 122 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जानू प्रतिक्षेप प्रतिवर्त से संबंधित नहीं है। ठीक है। तो 122 का आंसर क्या होगा, तो 122 का आंसर होगा सी, यानी कि मस्तिष्क। मस्तिष्क जो है वो जी नर्क रिफ्लेक्स से संबंधित नहीं है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थाइमोसिन उत्तरदायी है, थाइमोसिन किसके लिए उत्तरदायी है। तो 123 का आंसर होगा सी, यानी कि टी लसीकाणु यानी कि लिम्फोसाइट के अधिक उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 124 कहता है कि इसको मिलान करना है। तो 124 का आंसर क्या होगा, तो 124 का आंसर होगा डी। 124 का आंसर क्या होगा, तो 124 का आंसर होगा डी, यानी कि हाइगेंसबर्ग। हाइगेंसबर्ग किससे संबंधित है, अनिश्चितता सिद्धांत। हाइगेंसबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। आइंस्टीन ने क्या दिया था, तो 3 नंबर, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किया था। न्यूटन ने क्या दिया था, तो न्यूटन 1 नंबर, यानी कि गति का नियम से संबंधित है। और केपलर ग्रह गति के नियम से संबंधित है, ग्रह गति के नियम से। नेक्स्ट,
एक बीकर में पदार्थ ए का विलायक रखा गया है। इसमें ए की थोड़ी सी मात्रा मिलाने से पदार्थ अवक्षेपित हो जाता है। यह विलयन है। यह विलयन कैसा है? तो 125 का आंसर क्या होगा? 125 का आंसर होगा बी, यानी कि अति संतृप्त। अति संतृप्त। नेक्स्ट 131 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसको नीति आयोग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 131 का आंसर क्या होगा? 131 का आंसर होगा ए, यानी कि आशीष कुमार दास को। आशीष कुमार दास को। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो 132 का आंसर क्या होगा? 132 का आंसर होगा बी, यानी कि आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट अब 133 का क्या करना है? तो मिलान करना है। तो 133 का आंसर होगा डी, यानी कि राष्ट्रपति का आदेश 1955 से में आया था और संसद की राजभाषा समिति का सुझाव कब आया था? तो 3, यानी कि 1959 में आया था। और राजभाषा अधिनियम कब आया था? तो 1963 में आया था। और राजभाषा संकल्प कब आया था? तो 1968 में आया था। 1968 में आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? बताइए कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? तो 134 का आंसर क्या होगा? तो डी होगा, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना। कौन सी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस उद्योग में ट्रांजिस्टर सेट से लेकर टेलीविजन तक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है? तो 135 का आंसर क्या होगा? 135 का आंसर होगा डी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या? तो इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या है? ओलंपिक में प्रथम भारत के ध्वजवाहक का नाम क्या है? तो 136 का आंसर क्या होगा? तो बी, यानी कि 136 का आंसर बी, यानी कि पुरमा बैनर्जी। पुरमा बैनर्जी। नेक्स्ट गुयाना की राजधानी कहाँ है? गुयाना की राजधानी कहाँ है? तो 127 का आंसर होगा बी, यानी कि जॉर्ज टाउन। कहाँ पर? जॉर्ज टाउन। नेक्स्ट किस देश द्वारा विजडन क्रिकेट्स किस देश के द्वारा विजडन क्रिकेट्स अल्मनाक प्रकाशित किया जाता है? विजडन क्रिकेट्स अल्मनाक प्रकाशित किया जाता है, जिसे अक्सर क्रिकेट के बाइबल के रूप में जाना जाता है। तो 138 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि यूनाइटेड किंगडम को। किसको? यूनाइटेड किंगडम को। नेक्स्ट 139 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा ABPMJY सेहत योजना के तहत 100% परिवारों को सम्मिलित करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? 139 का आंसर होगा ए, यानी कि संबा, जम्मू और कश्मीर। संबा और जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट आर्थिक सहयोग संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो 140 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि तेहरान में। कहां पर? तेहरान में। नेक्स्ट तो दोस्तों ये इसमें इतना ही था, जीके जी इसका क्वेश्चन इतना ही था। और अब मैं फिर कल एक नया सेट लेकर आऊंगा। अभी के लिए इतना ही। और आप लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ये चैनल बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस चैनल पर रोज एक नया सेट करवाया जाता है, जो कि ये जितना भी अभी आने वाला एग्जाम है वो सभी के लिए फायदेमंद होगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।